जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पावरफुल सामान्य ज्ञान जीके है 2023 प्रश्नोत्तरी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। 5000 प्रश्न लुसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी हम आपको इस चैनल पर कराने वाले हैं। कितने प्रश्न? तब 5000 प्रश्न लुसेंट बुक का पूरा निचोड़ होगा। और ये जितने सारे प्रश्न होंगे, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सब के लिए बहुत उपयोगी होगा। और आज के लिए जो हम लोग क्लास में 150 या 160 प्रश्नों के करीब हम लोग करेंगे। 150 या 160 प्रश्न आपको बता दे रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर विजिट किए हैं पहली बार तो आप इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गेंजेड लर्निंग गुरु जी। और ऐसे प्रश्न उत्तरी आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आपको इस चैनल पर हमेशा पढ़ाई से संबंधित ही वीडियो यहाँ पे मिलेगी। और जितने सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कोई रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन है, जैसे एसएससी सीजीएल हुआ, बिहार से संबंधित कोई जानकारी हुआ, मतलब कोई भी चीज़ कोई भी स्टेट या कोई भी चीज़ से जानकारी होता है, हम यहाँ पे आप लोग के समक्ष पेश कर देते हैं, आप लोग को बता देते हैं। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और आप लोग हमारे एक परिवार के भांति हैं, परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार है हम लोग का। तो आप लोग इस परिवार से जुड़िए और अपना जो भी एग्जाम की तैयारी करें आप उसमें सफलता जरूर हासिल कीजिए। तो आइए हम लोग अपने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी पर आते हैं। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न में कह रहा है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जरूर आपको पता है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तब विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। दूसरे प्रश्नों को देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो अस्कर्वी रोग होता है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। 3 प्रश्नों को देखिए। 3 नंबर जो प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं होता है। चौथा प्रश्नों को देखिए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग होता है। और धूप में भी जो है विटामिन डी आपको लेना बहुत जरूरी होता है। हड्डियां जो होती है मजबूत होती है। इसके बाद देखिए आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के है तो वहां पे खून का थक्का नहीं जमता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 6 जो यहाँ पे प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से बंझापन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बंझापन रोग होता है। आगे देखिए प्रश्न 7। यहाँ पे जो प्रश्न 7 है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। चलिए आते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर जो प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है ए और ई है। ए और ई है विटामिन ए और विटामिन ई है जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न आते 9 प्रश्न जो है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र जो है NaCl है। इसका रासायनिक सूत्र कितना है? तो NaCl है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। इसके बाद 10 नंबर जो प्रश्न है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र N2O है। ओके। इसके बाद देखिए प्रश्न 11 जो प्रश्न है कि धोवन यहाँ पे होना चाहिए। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। आगे देखिए प्रश्न 12 जो प्रश्न है कि पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है। तो पीतल तांबा का और जस्ता का दोनों का मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता को मिलाकर क्या बनता है? तो पीतल बनता है। तो जरूर आपको याद करना होगा कि पीतल तांबा और जस्ता किसका मिश्रण होता है? तो पीतल का मिश्रण होता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला।
13 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि कैल्सीफिरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफिरॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। 14 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो कार्निया जो होता है वह नेत्रदान में इसको दान किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 15 जो प्रश्न करे कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 16 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होती है। कितना होती है, तो 36,000 किलोमीटर होती है। 17 जो प्रश्न यहाँ से कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर का तापमान अगर सेल्सियस में पूछेगा तो आपको बताना होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो आप बताइएगा फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में पूछेगा तो सेल्सियस में बताइएगा। 18 प्रश्नों को देखिए, क्योंकि देखिए साथियों मैं सारे प्रश्नों को विस्तार से नहीं बता रहे हैं। इसका रीज़न है कि क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग 150 और 160 प्रश्नों को करेंगे, तो अगर आपको सारे प्रश्नों को मैं विस्तार से बताना चालू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप इस तरह के प्रश्नों को जल्दी जल्दी कर लीजिए। अच्छे प्रश्न होंगे, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। 18 प्रश्न करेगी पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है। 19 प्रश्न करे कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज ही होता है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 जो प्रश्न करे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस है। 21 प्रश्नों को देखिए। 21 जो प्रश्न करे कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। 22 यहाँ पे प्रश्न करे कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो भारत का जो पश्चिम बंगाल जो एक राज्य है जहाँ पर चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 23 कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है। केवल ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है, तो वह कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है, जहाँ पे पुष्कर कहाँ है, तो पुष्कर राजस्थान में है। यहीं पर पुष्कर एक छोटा गांव कस्बा होगा, यहीं पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। इसके बाद देखिए 24 प्रश्न करे कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है और हाइड्रोफोबिया रोग होता है। उसी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो इसमें आपको सुई लेना पड़ता है जिससे ये ठीक हो सकता है। 25 प्रश्न करे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन हो सकता है, तो उप राष्ट्रपति होता है। 26 प्रश्न कर रहा है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो मैडम मैरी क्यूरी जो है ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर ली है। प्रश्न भी पूछा गया है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आप बताइएगा मैडम मैरी क्यूरी 2 बार पुरस्कार प्राप्त करी है। इसके बाद 27 प्रश्न करे कि
सार्क, जिसको हम दक्षेस भी कहा जाता है, कहीं कहीं आप लोग को भुलवाने के लिए दक्षेस दे देता है एग्जाम में कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो काठमांडू याद कीजिएगा, जो नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू है। 28 प्रश्नों को देखिए। 28 प्रश्न कर रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। 29 प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स जो है किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की जो आईसी होती है, ये आईसी मतलब चिप्स कहते हैं, ये किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन जो धातु है इसकी बनी होती है, सिलिकॉन एसआई। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 30 का है कि पार्सेक जो है किसकी इकाई होती है? तो खगोलीय दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? तो पार्सेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई है। 41 प्रश्न कह रहा है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 42 जो प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। आगे देखिए प्रश्न 43 जो प्रश्न यहाँ पे करे कि सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सन 1983 पूछा गया है, यहाँ पे दिनांक भी दिया है, सन 1983 मतलब साल दिया है। विश्व कप विजेता जो थे वो भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन थे? तो उस समय जो थे कपिल देव थे। कौन थे? तो कपिल देव थे। 44 यहाँ पे प्रश्न कर है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। 45 प्रश्न कर है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1901 में शुरू हुआ था। 46 प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टक्का। टक्का जो है बांग्लादेश की मुद्रा है, जिसको बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टक्का है। 47 प्रश्न है कि रामायण किसने लिखी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। 48 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गन्ना मतलब गेहूं, इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। 49 प्रश्न कर रहे हैं कि पायरिया जिसको हम कहते हैं पायरिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया जो रोग है ये दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। 50 प्रश्न कर है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम लोग तो प्रश्नों को कर लिए। अब देखिए आगेला जो हम लोग का टॉपिक है कि भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप लुसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। 50 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पे। बहुत अच्छा प्रश्न होगा। 51 जो प्रश्न कर है कि शुद्ध चांदी का रुपया किसके द्वारा जारी किया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा शुद्ध चांदी का रुपया जारी किया गया था। 51 के बाद देखिए 52 प्रश्न पे। 52 जो प्रश्न करे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है?
तो सासाराम, सासाराम कहाँ है? तो बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में सासाराम जो है एक मतलब छोटा सा शहर है। यहीं पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। 53 प्रश्नों को देखिए। 53 यहाँ पे जो प्रश्न करे कि शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? तो शेरशाह के समय में जो भू राजस्व दर थी वह उपज का 1/3 भाग था। वह उपज का 1/3 भाग था। 54 प्रश्न यहाँ पे करे कि श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की थी? तो वेंकट माधव ने श्रृंगार्थ दीपिका की रचना की थी। आगे देखिए प्रश्न 55 जो प्रश्न करे कि शुद्धि आंदोलन किसने चलवाया था? शुद्धि आंदोलन किसने चलवाया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन को चलवाए थे। 56 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो उस शासक का नाम याद कीजिएगा, औरंगजेब ने भेजा था। कौन भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था। 57 प्रश्न करे कि शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से प्रभावित थे। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से प्रभावित थे। 58 प्रश्न जो कह रहे कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू किसने कहा था? तो औरंगजेब ने कहा था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था? तो औरंगजेब ने कहा था। 59 जो प्रश्न करे कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। और रायगढ़ कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो आप जरूर याद कीजिएगा, रायगढ़ कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। 60 प्रश्न करे कि शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33% जो हिस्सा है वहीं वसूला जाता था। कब? तो शिवाजी के समय। 61 प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव जो थे ये शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु थे। कौन? तो दादाजी कोंडदेव। 62 प्रश्न यहाँ पे कह रहे कि शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता है? शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को उस समय पेशवा कहा जाता है। कब? तो शिवाजी के शासन के समय पेशवा जो है प्रधानमंत्री को एक नाम से पुकारा जाता था, कहा जाता था। 63 प्रश्न कह रहा है यहाँ पे दोस्तों कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। 64 प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था उसे क्या कहा जाता था? शिवाजी के जो अष्ट प्रधान है के जो सदस्य हैं वह जितने सारे विदेशी मामले होते थे उसकी देखरेख करता था, उसे सुमंत कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? तो उसे सुमंत कहा जाता था। 65 प्रश्न करें कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। 66 प्रश्न करें कि शिवाजी के राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो उस समय जो आय का प्रमुख स्रोत था चौथ और सरदेश मुखी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल वसूल किया जाने वाला कर, जो शिवाजी के राज्य में आय का जो प्रमुख स्रोत था वह हर साल वसूल किया जाने वाला कर था, जिसको हम चौथ और सरदेश मुखी के नाम से जानते हैं। 67 प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का जो राज्य अभिषेक है कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। 68 प्रश्न कह रहे कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में हुआ था। 69 प्रश्न कह रहे कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो शिवनेर किले में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर किले में हुआ था। 70 प्रश्नों को देखिए। 70 जो प्रश्न करे कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो है कौन सा था? तो कर्नाटक अभियान था। कौन सा अभियान था शिवाजी का अंतिम? तो कर्नाटक अभियान था। 71 प्रश्न करे कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। पदार्थ की 4 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस और लास्ट में होता है चौथा प्लाज्मा होता है। 72 प्रश्न यहाँ पे कह रहे कि विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण जो है एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? तो एक यौगिक है। 73 प्रश्न दे रखा है कि बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बारूद जो है मिश्रण श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि बारूद जब बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है, तो एक तरह से यह क्या हुआ? मिश्रण हुआ। 74 प्रश्न करे कि कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व है। कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व है। 75 प्रश्न करे कि हीरा क्या है? तो हीरा भी एक क्या है? तत्व है। हीरा क्या है? तो एक तत्व है। 76 प्रश्न करे कि शुद्ध तत्व क्या है? तो शुद्ध तत्व जो है सोडियम है। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम है। यहाँ पे देखिए 77 प्रश्न क्या कह रहे हैं? 77 प्रश्न करे कि कौन जो है एक आवेश रहित कण होता है? तो न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण होता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो अगर मैं सारे प्रश्नों को आपको विस्तार से बताएं तो बहुत टाइम लग सकता है, वीडियो लंबा हो जाएगा। 78 प्रश्न करे कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी कौन सा वैज्ञानिक है? तो जॉन डाल्टन जी हैं। 1803 इनका जन्म हुआ था। बोला गया कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो जॉन डाल्टन। 79 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 79 है कि वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो जे थॉमसन का नाम याद रखना होगा। जे थॉमसन जी हैं। कब किए थे? तो 1897 में किए थे। सीधा सीधा बता देंगे। इसके बाद देखिए 80 प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 80 प्रश्न कर रहा है कि किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी 1920 ईस्वी में। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। ओके। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। 81 प्रश्नों को देखिए दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वह मानसीराम है। ये मानसीराम किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में है। कौन सा राज्य में है? तो मेघालय राज्य में। ओके। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मानसीराम ही है। और मानसीराम किस राज्य में है? तो मेघालय में। 82 प्रश्न कर है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। सबसे पहले होता है कहाँ पे? तो केरल में होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए 83 प्रश्नों को। 83 प्रश्न करे कि किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होता है? तो शनि के जो चारों ओर जो होता है स्पष्ट वलय होता है। 84 प्रश्नों को देखिए। 84 प्रश्न करे कि पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। पाक स्टेट जो है ये किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। 85 प्रश्न करे कि भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो सेस्मोलॉजी। कौन से नाम से जाना जाता है? तो सेस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 86 प्रश्न करे कि जस्ता के लिए प्रसिद्ध ज्वारा खाने किस राज्य में स्थित है? ज्वारा खाने जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध ज्वारा खाने। 87 प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से पूछा है तो अर्जेंटीना देश है। कौन सा देश है? तो अर्जेंटीना है। 88 प्रश्न करे कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। 89 प्रश्न है कि विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है
जो साइबेरिया में है। बैकाल झील जो है यह सबसे गहरी झील है, साइबेरिया में है। 90 प्रश्न करें कि भरतपुर पंछी अभयारण्य कौन से राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। भरतपुर पंछी अभयारण्य राजस्थान राज्य में है। 91 प्रश्न करें कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो जो पोर्ट ब्लेयर है यह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। 92 प्रश्न को देखिए। 92 प्रश्न करें कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो वह जो भारत का एक उत्तरी पूर्वी राज्य है वह है सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा राज्य है दोस्तों, तो सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल जो है ये उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। इसके बाद देखिए 93 प्रश्न। 93 जो प्रश्न कर है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है, तो 23 डिग्री मतलब 23 मिनट, ये जो है उत्तर है इसका, ये जो है भारत को 2 भागों में बांटता है। 94 यहाँ पे प्रश्न करे कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं, तो भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो भावर कहा जाता है। 95 प्रश्न जो कह रहा है कि कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है, तो कच्छ का रण में स्थित है। कोरी जो निवेशिका है ये कहाँ स्थित है, तो कच्छ का रण में स्थित है। 96 जो प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो वह राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो राज्य है ये बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा है, 3 राज्यों से घिरा है। 97 प्रश्न कर रहा है कि भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, तो जैसलमेर को जो है मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न 98 जो प्रश्न कर रहा है कि अरावली और विंध्या श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है, तो यहाँ पे मालवा का पठार है। कौन सा पठार है दोस्तों, तो मालवा का पठार है। 99 प्रश्न कर रहा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का मुख्य विशेषताएं क्या है। भारतीय द्वीपों का मुख्य विशेषता क्या है, तो सभी द्वीप जो है प्रवाल उद्गम के हैं। सभी द्वीप कहाँ के हैं, तो प्रवाल उद्गम के हैं। इसके बाद देखिए 100 जो प्रश्न करे कि मैकान का पठार, बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 101 प्रश्न करे कि छोटा नागपुर किसका नाम है, तो रांची का पठार का नाम है। छोटा नागपुर किसका नाम है, तो रांची का पठार का नाम है। 102 प्रश्न करे कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो 876 किलोमीटर दूर है। इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो 876 किलोमीटर है। 103 प्रश्न करे कि भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन कौन सा है। भारत और चीन की पूछा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं भारत के, ये भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। 104 प्रश्न करें कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाई मुड्डी जो है यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 105 प्रश्न करें कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो सर्वप्रथम इंडिया का जो प्रयोग है सबसे पहले जो है भारत में ग्रीक भाषा शब्द से पहले किया गया था। 106 प्रश्न कर है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है, तो जम्बू द्वीप का अंग है। किस द्वीप का अंग है, तो जम्बू द्वीप का अंग है। यहाँ पे जो 107 प्रश्न करे कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, तो 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 कह सकते हैं, 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए 108 जो प्रश्न कर है कि आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो बैरन एवं नारकोडम जो ये दोनों देश हैं, इस दोनों देशों के बीच में आदम का पुल स्थित है।
इसके बाद 109 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 109 कर है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद है। हैदराबाद का जुड़वा शहर बोला जाता है तो सिकंदराबाद है, वहीं नगर। 110 प्रश्न, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो थार भूमि राजस्थान में स्थित है। 111 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पष्ट करता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है यह सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पष्ट करता है। 112 प्रश्न कर रहा है कि स्वतंत्रता में पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पहले पूछा गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था। कब? जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब। 113 जो प्रश्न कर है कि झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 114 प्रश्न कर है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जो पीर पंजाल सुरंग है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 115 प्रश्न कर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया है? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन गुजरती है? तो रेडक्लिफ लाइन गुजरती है। 116 प्रश्न देखिए यहाँ पे भारत सरकार की योजनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 116 में देखिए नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया था। ये योजनाएं जो है चालू किया गया था। इसके बाद 117 करे कि हृदय योजना जो है 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना चालू किया गया था। 118 है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। 119 देखिए कह रहा है कि सुकन्या स्मृति योजना कब चलाया गया था? तो 22 जनवरी 2015 से चालू किया गया था सुकन्या समृद्धि योजना। 120 प्रश्न करें कि मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015। 121 प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 122 ये भी जो है 9 मई 2015। दोनों सेम टू सेम है, इस चीज को जरूर याद कीजिएगा साथियों। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। 123 प्रश्न कर है कि ये भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये भी जो है 9 मई 2015। तीनों मिल गया सेम टू सेम। इस चीज को आप जरूर बारीकी से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न कर है 124 जो प्रश्न है कि उस्ताद योजना जो है 14 मई 2015। 125 कर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। उस्ताद योजना 14 मई 2015। अमृत योजना 126 जो है अमृत योजना जो है 25 जून 2015। 25 जून 2015। 127 करे कि स्मार्ट सिटी योजना ये जो है 25 जून ये भी 2015। 25 जून 2015। ये भी देखिए प्रश्न 128 डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 129 जो है स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। 15 जुलाई 2015। 130 देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब लॉन्च किया गया था? तो 25 जुलाई 2015। नई मंजिल 131 का है 8 अगस्त 2015। नई मंजिल 8 अगस्त 2015। 8 अगस्त 2015। 132 है कि सहज योजना 30 अगस्त 2015। सहज योजना 30 अगस्त 2015। 133 का है कि स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना जो है 21 सितंबर 2015। कब योजना चलाया गया था? तो स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना 21 सितंबर 2015। 134 है मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2015। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2015। 135 का है कि इम्प्रिंट इंडिया योजना 5 नवंबर 2015। इम्प्रिंट इंडिया योजना 5 नवंबर 2015। 136 है कि स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015।
स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015। 137 है कि उदय योजना 5 नवंबर, ये भी 2015, उदय योजना 5 नवंबर 2015। 138 का है कि वन रैंक वन मिशन योजना 7 नवंबर 2015, वन रैंक वन पेंशन योजना साथियों 7 नवंबर 2015। 139 का है कि किलकारी योजना, तो 25 दिसंबर 2015, किलकारी योजना 25 दिसंबर 2015। 140 प्रश्नों को देखिए, नमामि गंगे अभियान का पहला चरण आरंभ कब हुआ था? तो 5 जनवरी 2016 को चालू हुआ था। पहला चरण जो प्रारंभ हुआ था नमामि गंगे का 5 जनवरी 2016। स्मार्ट ऑफ जो है इंडिया, स्टार्ट ऑफ इंडिया है, यह 16 जनवरी 2016 की योजनाएं प्रारंभ हुई थी, स्टार्ट ऑफ इंडिया। 142 जो प्रश्न कर है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016। 143 प्रश्न है कि सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016, सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016। 144 देखिए प्रश्न कर है कि स्टैंड ऑफ इंडिया योजना, स्टैंड ऑफ इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016। 145 करे कि ग्रामोदय से भारत उदय अभियान योजना जो है 14 अप्रैल 2016 को चलाया गया था, ग्रामोदय से भारत उदय अभियान। आगे देखिए 146 जो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है 1 मई 2016, जरूर याद कीजिएगा 1 मई 2016 प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। 147 है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है 31 मई 2016, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 31 मई 2016। 148 प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 1 जून 2016, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 1 जून 2016। 149 प्रश्न करें कि नमामि गंगे कार्यक्रम, नमामि गंगे है कार्यक्रम जो है 7 जुलाई 2016। और 150 करें कि गस फॉर इंडिया 6 सितंबर 2016, गस फॉर इंडिया जो है 6 सितंबर 2016। आगे देखिए 151 जो प्रश्न है कि उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016, सौर सुजला योजना 1 नवंबर 2016। 152 प्रश्न है सौर सुजला योजना 1 नवंबर 2016। 153 प्रश्न है प्रधानमंत्री युवा योजना जो है 9 नवंबर 2016। आगे देखिए 154 प्रश्न है भीम ऐप 30 दिसंबर 2016, भीम ऐप 30 दिसंबर 2016। 155 है कि भारत नेट परियोजना फेज 2 19 जुलाई 2017, भारत नेट परियोजना फेज 2 19 जुलाई 2017। 156 है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। 157 प्रश्नों को देखिए, 157 प्रश्न करें कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 21 अगस्त 2017, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 21 अगस्त 2017। 158 प्रश्नों को देखिए, 158 प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य जो है 25 सितंबर 2017, 25 सितंबर 2017। और जो है 159 साथी अभियान 24 अक्टूबर 2017, साथी अभियान 24 अक्टूबर 2017। तो साथियों ये जितने सारे प्रश्न आज के लिए हम लोग करे हैं सारा लुसेंट का निचोड़ है, और बहुत सारे प्रश्नों को ऐसे लिए हैं जो आपके लिए बहुत अक्सर एग्जाम में बनेंगे। तो ये सारे प्रश्न आपको कराए हैं, तो आप इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो सभी साथियों को थैंक यू और जय हिंद जय भारत। ओके।